हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कम्पिटिटिव जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा के मेंस प्रैक्टिस पेपर के सेकेंड सेट को सॉल्व करेंगे। देखेंगे दोस्तों, इसमें काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ही करें। देखते दोस्तों, इस सेकेंड सेट में क्या खास क्वेश्चन है। देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हमारा 1958 ईस्वी में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गोवा, चौथा नई दिल्ली। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो सही जवाब है आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य था जिस राज्य में तमिल भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया गया, जो कि विकेंद्रीकरण की नींव थी। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना दिया गया। इसमें पहला ऑप्शन है आपका 10वां संविधान संशोधन, दूसरा 11वां संविधान संशोधन, तीसरा 12वां, चौथा 13वां। दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वह है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में गोवा, दमन तथा दीव को भारत के अंग के रूप में स्वीकार किया गया। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन गैस, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा ऑक्सीजन गैस। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हाइड्रोजन गैस का ही हम लोग यूज वनस्पति घी के निर्माण में करते हैं। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन जो हमारा है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन जो है पॉलीथीन, दूसरा बेकेलाइट, तीसरा पीवीसी और चौथा प्रोपिलीन। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपका कहता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। और जीन शब्द का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ होता है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा रोशनी, तीसरा ज्ञान, चौथा विजेता। दोस्तों जिन शब्द का अगर हम लोग देखें कि जिन शब्द का कौन सा शाब्दिक अर्थ होता है तो ये हमारा विजेता, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारतीय शिक्षा निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहला नंबर ऑप्शन है चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो कि 1854 में लगा था, दूसरा हंटर शिक्षा आयोग जो कि 1882 में, रैले कमीशन जो कि 1902 में, सर्जेंट योजना जो कि 1944 में। दोस्तों इसका सही जवाब है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल में लगा था। आपका एक और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड बात बता दें आपको कि यह लॉर्ड डलहौजी के काल में लगा या चार्ल्स वुड डिस्पैच होता इसी के कारण बताया गया था जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वह रीजनल लैंग्वेज में दी जाएगी यानी क्षेत्रीय भाषा में। हाई स्कूल की जो होगी पढ़ाई उसमें रीजनल के साथ साथ एंग्लो लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल के साथ साथ इंग्लिश भी उसमें शामिल करना है। और जो होगी डिग्री की पढ़ाई जो होगी यानी कि ग्रेजुएशन होगी वह जो होगी आपका कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो कहता है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन यंग इंडिया, दूसरा नवजीवन, तीसरा अमृत बाजार पत्रिका, चौथा इंडियन ओपिनियन। इसका जो सही जवाब है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोष के द्वारा किया जाता था। वास्तव में
इसके संपादन जो है वह एक वीकली रूप में स्टार्ट किया गया था, यानी साप्ताहिक के रूप में, साप्ताहिक मैगजीन के रूप में स्टार्ट किया गया था। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किस वायसराय द्वारा 1793 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था? इसका पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन लॉर्ड मेकाले। दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वह हमारा गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1793 ईस्वी में आपका जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था है वो बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में लागू किए थे, स्पेशली जमींदारों के लिए, जिसमें जमींदारों को काफ़ी फायदा हुआ था। इस जमींदारों के लिए ही इनके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रदेव, दूसरा मूलराज प्रथम, तीसरा वासुदेव, चौथा उपेंद्र राज। और जो इसका सही जवाब है दोस्तों वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। अगर हम इस वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें दोस्तों, तो अंतिम शासक जो थे वो थे हमारा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। यह सबसे प्रतापी राजा भी, साथ ही साथ अंतिम राजा भी थे चौहान वंश के। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है, निम्न में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? यानी जिस समय संविधान बनी थी किसकी चर्चा नहीं की गई थी, कौन सा आयोग उस समय नहीं बना था? पहला जो था आपका लोकपाल या लोकायुक्त, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा संघ लोक सेवा आयोग, चौथा निर्वाचन आयोग। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लोकपाल एवं लोकायुक्त, जो कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वह कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 12, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 19 का, तीसरा ऑप्शन जो है आपका दोस्तों वह है अनुच्छेद का 17 का, चौथा जो है अनुच्छेद 18 का। जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है हमारा अनुच्छेद 19 का क। अनुच्छेद 19 का क प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला नंबर है माना और नीति उत्तराखंड, यानी कि माना और नीति जो दर्रा है वो उत्तराखंड में है, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में और शिवकला जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अगर बात करें हम लोग इसमें ऑप्शन की कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन आपका लास्ट वाला, यानी शिवकिला। शिवकिला वास्तव में यह जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, बाकी जेलेपला सिक्किम में, आपका बामडीला अरुणाचल प्रदेश में, माना और नीति उत्तराखंड में। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा, निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पहला नंबर ऑप्शन महेंद्रगिरी, दूसरा नंबर अनाईमुड़ी, तीसरा ऑप्शन कलसुबाई और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। दोस्तों यह पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारी जल, कह रहा है इसमें भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है वो होता है D2O, और इसका अनुभार की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा 10.5, दूसरा 7.4, तीसरा 20 और चौथा 15। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है 20, यानी कि 20 जो होता है भारी जल का अनुभार होता है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सा संघ राज्य संबंध के, कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यानी कि संघ राज्य संबंध से संबंधित आयोग नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा सरकारिया, दूसरा राजमन्नार समिति, तीसरा इंद्रजीत गुप्ता समिति और चौथा पुछी आयोग समिति। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति वास्तव में इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन के रिफॉर्म के लिए काम करती है, काम की थी, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी जो सरकारी आयोग की बात करें, राजमन्नार की बात करें या पुछी आयोग, ये तीनों के तीनों जो है, यह तीनों के तीनों भारत संघ राज्य के लिए आपका बना हुआ आयोग है, जबकि आपका एक ही ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्ता समिति जो कि इलेक्शन कमीशन के सुधार के लिए है, जो कि इसका सही आंसर होगा। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला नंबर कह रहा है आपका बेलागांव अधिवेशन जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू, तीसरा हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस और चौथा मेरठ अधिवेशन जिसका आचार्य कृपलानी। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो था इनकी जो अध्यक्षता की थी वो सरोजनी नायडू ने नहीं बल्कि किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, इसलिए यह हमारा जो होगा यह सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बेलागांव अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा बिल्कुल सही है, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और चौथा ऑप्शन यानी मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी के द्वारा हुआ था। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। कह रहे मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है, यानी किसकी वजह से आपको भूख का आवास, प्यास का आवास और निद्रा का आवास होता है। देखते हैं दोस्तों क्या होगा सही जवाब। इसका जो ऑप्शन है आपका दोस्तों वो है आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा सेरेब्रम और चौथा मेडुला एब्लेंगोटा। दोस्तों अगर बात करें हम लोग का इसमें सही ऑप्शन की तो सही ऑप्शन होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि दोस्तों सेरेबेलम और सेरेब्रम इसमें एक मस्तिष्क के मेमोरी के रूप में काम करता है, दूसरा अन्य एक्टिविटी के रूप में यानी कि बॉडी को एक्टिव फॉर्म में काम करता है, मेडुला एब्लेंगोटा आपके बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका हाइपोथैलेमस, जो कि आपके शरीर में भूख, प्यास आदि की इंफॉर्मेशन को देता है। देखते हैं दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी कि इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पे शासन किया। पहला ऑप्शन कह रहा है शाहजहां, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर और चौथा हुमायूं। यानी कि अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो हमारा आंसर जो होगा अकबर, क्योंकि इन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक राज किया था, जो कि मुगल शासक में सबसे अधिक दिन माना जाता है। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी कि सेकेंड लास्ट यानी कि 19वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पर केंद्र यानी जिस पे सेंटर और साथ के साथ स्टेट दोनों का अधिकार हो तो उसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। तो कह रहे हैं इसमें शिक्षा को जो कि राज्य का विषय था इसे समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला ऑप्शन कहता है 42वां, दूसरा जो 44वां संविधान संशोधन, तीसरा 24वां और चौथा जो है कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में। देखते दोस्तों इस सेट का अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो कहता है राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है, यानी राज्यपाल अगर कोई कार्य करेगा अगर गलत होगा तो इसका किसके प्रति जवाबदेही होगा, वो हमारा सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रति, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।
दोस्तों ये था आज का 20 क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों अगले सेट में आगे के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।